तो दोस्तों अगले कुछ दिनों के लिए हम स्टारबक्स के यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप में से काफी लोग शायद स्टारबक्स के यूनिवर्स से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जो नहीं है उस कहानी को सुनने से पहले कुछ अहम बातों का जानना जरूरी है। स्टारबक्स का यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स से बहुत अलग है। इस कहानी में सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी अलग तरह की एलियन सबक आए हैं। और बात सिर्फ गिरोह की नहीं, न ही किसी एक सोलर सिस्टम की, बल्कि पूरी आकाश गंगा में सैकड़ों पर जीवन है, वो भी अलग अलग रूप में। इंसान और एलियंस दोनों ही टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, इसलिए एक गिरोह से दूसरे गिरोह जाना मुश्किल नहीं है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे इतनी ही ज्यादा समस्याएं होगी उन लोगों के बीच न हो, इसलिए एक रिपब्लिक बनती है और पूरी आकाश गंगा में कानून लागू किए जाते हैं। कानून के साथ राजनीति भी जुड़ी होती है, इसलिए काफी लोग अपने फायदे का सोचते हैं। तो कभी कभार आकाश गंगा के उन गिरोहों पर छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी लड़ाई भी हुई है, मगर आमतौर पर सही होता है। 17 के यूनिवर्स में गार्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर एक शक्ति है जिसे ये द्वैय शक्ति कहते हैं, और ये सच में होती है। अब उस दैवीय शक्ति के दो पहलू है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अबजूल होगी शक्ति के अच्छे पहलू को इस्तेमाल करते हुए इन्हें चढ़ाए। कहते हैं ये इस आकाश गंगा के सब से शक्तिशाली योद्धा होते हैं और ये सिर्फ बुराई के खिलाफ लड़ते हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और गिरोहों पर शांति बरकरार रहे। उनके पास एक पावर्स भी हो रही है, जैसे ये बना चूहे ही किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसे दैवीय शक्ति का डार्क साइड भी है, मतलब बुराई। तो जो लोग डार्क साइड को इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं सैयद, और अक्सर जराए और सेहत के बीच युद्ध होता रहता है। कुछ नाम आपने जरूर सुने होंगे, जैसे युरा योगस का ये वाकर, हान सोलो, डारथ वडा। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप स्टारबक्स की पूरी दास्तान को का भी अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दूर किसी आकाश गंगा से, जहां के बहुत से गिरे आबाद थे और इन्हीं से रिपब्लिक बनी थी। आप ट्रेड फेडरेशन की तरफ से गिरोह, जिसका नाम नबू है, इस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं। नवरे की युद्ध का खतरा सर पर मंडरा रहा था। ट्रेड फेडरेशन वाले चाहते थे कि नाबू गिरोह की माराने कानूनी तौर पर ये गिरोह इन्हें सौंप दे, मगर नाबू गिरे की महारानी ऐसा नहीं चाह रही थी। ट्रेड फेडरेशन के सदर सी कैलन सबतादी, जो रिपब्लिक से छपकर सीध लोभ से समरक में दी, अभी समस्या को हल करने के लिए रिपब्लिक के लीडर सुप्रीम चांसलर ने दो जरे योद्धाओं को ट्रेड फेडरेशन के सदस्यों से बातचीत के लिए भेजा था ताकि वो इस मामले को खत्म कर सके। मगर सैयद डार्क लॉर्ड वॉइस रॉय को ये आदेश देता है कि वो लोग दोनों जराए दाव को मार दें और रिपब्लिक के खिलाफ एक जंग छेड़ दे। मगर चढ़ा यहूदा बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वॉइस रो के कौन से डर लगता है, वो अपने डरायोरस को ने मारने का हुक्म देता है। अब ये जो जराए यहूदा थे उनमें से एक गिरोह था जिसका नाम कोयाईगुन जेंडा, और दूसरा इसका शीश है जिसका नाम ओबी-वान कनूनुए था। जब उन दोनों को शक हो जाता है कि वॉइस रो उनसे मिलना नहीं चाहते, तो ये अपने लेते हैं स्टार वारिस में लुगत सबर का बहुत इस्तेमाल होता है। जो बुरे लोग होते हैं वो रेड लक्स और कोई इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो देवी शक्ति का अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनके लुगत सबर का रंग अलग अलग होता है। तो अब ये दोनों अपने लाउड सबर लेते हैं और जैसे ही ड्राइवर्स मारने के लिए बढ़ते हैं, ये जराए
14 इन्हें कुछ मिनट्स में ही ढेर कर देते हैं। जिस यान से ये जरायुदा यहाँ आए थे इसे तबाह कर दिया जाता है। ये दोनों यहाँ से भागना चाहते थे ताकि चांसलर को खबर दे सके। इन्हें पता चलता है कि वॉइस रोइक फौज तैयार कर रहा है जो जल्दी ही नाबू पर हमला करने वाले हैं। तो ये दोनों अलग अलग जहाजों में छुप जाते हैं ताकि नाबू गिरोह पर पहुंचकर महारानी की जान बचाए और जराए कौंसिल को इस बारे में खबर दे। वॉइस राय अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि उन जराई और दाव को ढूंढें और इन्हें खत्म कर दे, मगर वो पहले से ही नाबू गिरोह पर चले गए थे। इन जहाजों में जो हमला कर आए वॉइस रो एक गिरोह पर भेजे गए ड्रॉट्स को इस बात की खबर देता है। कोई कुम और रबीबान वहां से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में इन्हें उस गिरोह का 189 मिल जाता है। अब हमले के समेत ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो इसका सेवक बिन जाता है। उसका नाम जार जार बनक होता है। ओबीवान और कोई गुन जब एक हो जाती है तो बताता है कि यहाँ एक छुपा हुआ शहर है, ये लोग वहां पन्ना ले सकते हैं और उसके बारे में किसी को नहीं पता। भी बताता है कि इसे किसी गलती की वजह से इस शहर से निकाला गया है। कोई को मदद चाहिए थी ताकि किसी तरह वो रिपब्लिक से संपर्क कर सके, इसलिए वो बेन से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में हमें उस शहर में ले जाना होगा। ये शहर पानी के अंदर था तो बंगा दोनों को इस शहर में ले जाता है। जरायु दाव को देखकर वहां के लोग थोड़े घोड़े जाते हैं। फिर इन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। बंगो तो यहां से पहले ही निकाल दिया गया था, इसे तो बड़ी सजा होने वाली थी। अब कोएगोन वहां के राजा को बताता है कि आपके गिरे पर हमला हुआ है, मगर राजा कहते हैं कि नाबू से हमें कोई लेना देना नहीं, इसे महारानी भी नहीं पसंद। कोएगोन कहता है कि तुम और नाबू जुड़े हो, अगर इस गिरोह को कुछ होता है तो तुम पर भी असर पड़ेगा। राजा कहते हैं कि हमारा ये शहर पानी के अंदर है, इन्हें पता नहीं चलेगा। बहान की मांग करता है और बेन को भी अपने साथ ले जाता है। राजा ने वाइन भी देता है और बेन भी पानी के रास्ते ये लोग महारानी के शहर के लिए अपना शुरू करते हैं। रास्ते में कुछ बड़े बड़े पानी के जेब उन पर हमला भी करते हैं, मगर सही सलामत ये दूसरे सिरे पर निकल आते हैं। अब वॉइस रो ने शहर पर हमला कर दिया था और महारानी को बंदी बना लिया गया था, मगर इससे पहले के वॉइस रो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, कोई गौन और अफवान महारानी को बचा कर ले जा। महारानी अपनी प्रजा को छोड़ना नहीं चाह रही थी, मगर कोई गौन को यकीन था कि मुहसनत का जरूर कोई और मकसद है, वो जंग छेड़ना चाहते हैं। इसनत रकशियन में कोई गौन के कहने पर ये लोग एक नामी गिरोह पर जाते हैं जो महासनत के कब्जे से काफी दूर, और ये लोग कुछ समय के लिए वहां सरकशत रह सकते थे। इस गिरे पर पहुंचकर ये लोग शहर से काफी दूर यान को उतारते हैं। उनके यान का हैपर ड्राइव खराब हो चुका था, तो गई गौन बेंग और बाल्ड में शहर में जाते हैं, जहां खहबोवन एक सौदागर से हापर ड्राइव की मांग करता है, मगर हैपर ड्राइव के लिए बहुत पैसे लगने वाले थे और अभी ये लोग जल्दबाजी में निकले थे तो इतना कुछ नहीं था उनके पास। ये रिपब्लिक से भी संपर्क नहीं कर सकते थे। उसी शहर में कौरबोन की मुलाकात एक छोटे लड़के से होती है। वो एक सौदागर का गुलाम था, उसका नाम एनिकन सकाओ वाकर था। यह काबिल बच्चा पहली ही मुलाकात में कोई गौन इस लड़के एनिकन इसकी वाकर में देवी शक्ति को महसूस कर लेता है। इन्हें हापर ड्राइव की जरूरत थी तो इनकन उनकी मदद करता है। यहाँ के सौदागरों को जुए की लत लग गई थी। मोरे अकन का कहना था कि वो एक
दौड़ में हिस्सा लेगा। पहले तो उनकी ये माँ इस बात के लिए राजी नहीं होती क्योंकि ये, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी दौड़ पूरी नहीं कर पाया, मगर कैगुन को दैवीय शक्ति पर भरोसा आता हो रहा है, लेकिन काम मिलना भी दिमाग नहीं था, इसलिए वो सहेलियां से एक सौदा करता है कि इनकन दौड़ में हिस्सा लेगा। अगर वो जीता तो सौदा कर उसे है पर वबा देगा और अनकान को भी आजाद कर देगा। अगर नहीं तो कोई गौन के पास जो आंतरिक शियन है वो सौदागर को मिल जाएगा, तो उसके लिए मान ज्यादा है। जब रेस शुरू हो जाती है तो एनकिन पीछे रह गया था, सभी को लगा वो हार जाएगा, मगर अंत में वही जीत जाता है। कोहाई गौन को हाइबरडेरेवे मिल गया और अब अकन भी आजाद था, यानी कि उनके बड़े बड़े सपन थे, जैसे वो गिरोहों पर जाना चाहता था, एक जगह यहदा बनना चाहता था और वापस आकर सभी को गुलामी से आजाद करना चाहता था, खासकर अपनी मां को। मगर जब ये लोग इस गिरोह से निकल रहे थे तो सीथ लॉर्ड उन पर हमला कर देता है, मगर कोई गौन उसे हराए बना ही यान पर आता है। दोनों जेल जाई युद्धाओं को पता चल गया कि असल में इस युद्ध के पीछे सत लोड्स का हाथ है पर ड्राइव लगाने के बाद ये लोग कोरोसनत गिरोह के लिए निकल जाते हैं, जहां रिपब्लिक के बड़े बड़े नेताएं इकट्ठा होते हैं। इस बीच नाबो गिरोह से वॉइस रॉय के कई संदेश महारानी को मिलते हैं, जिस में इसे वापस आने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि आम जनता बहुत तकलीफ में थी। काफी लोगों को मार दिया गया था, मगर ख्वाहिश कौन नजर नहीं जाता था। जब ये लोग कौर असीसन पर पहुंचते हैं तो चांसलर खदीम का स्वागत करते हैं। अब नाओ गिरोह की समसी पर बात होगी और कोई कौन अपने मास्टर जराए के पास ज्यादा है। इन्हें कहता है कि मुझे एक लड़का मिला है जिसमें जदाई बनने के गुण हैं, मगर कोएवन से कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक शिष्य है, तुम दूसरा नहीं रख सकते। मगर खाहिगवान कहता है कि अभिवान अब पूरी तरह से तैयार है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अनिकनस का वाकर को एक नया जराए बनाऊं। जराए कौंसिल उसे नतीजे पर पहुंचती है कि वो अनकान का टेस्ट लेंगे, तब कोई फैसला कर लेंगे।